गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर फर्स्ट ग्रामर का पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द सेंटेंस। इस चैप्टर में अपन सेंटेंस को फ्रेम करना मतलब सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मतलब किसी सेंटेंस का मतलब निकले वैसा सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो तीन चीज़ें अपन को तीन चीज़ें अपन को हमेशा याद रखनी चाहिए एक सेंटेंस को फ्रेम करते समय या एक सेंटेंस बनाते समय। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमेशा कोई भी सेंटेंस हो वो क्या से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से। सेंटेंस के स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। दूसरी पॉइंट है या तो एंडिंग करते समय हमेशा क्या लगाना चाहिए, अपन को फुल स्टॉप लगाना चाहिए। अगर अपन एक सेंटेंस बोल रहे हैं, एक कॉमन सेंटेंस बोल रहे हैं, तो या तो अगर अपन किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या करना पड़े, अपन को हमेशा उसमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। और एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कि अपन सैड है, सॉरो में है, हैप्पी है, वो सबको अपन को देखना पड़ता है। ये तीन चीज़ें हैं अपन को क्या करना पड़ता है, माइंड में रखना पड़ता है जब भी अपन एक सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन को दिया गया है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड रीड दिस सेंटेंस। ये फ़ोटो देखनी है और ये सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। टॉम बॉय इज़ टॉल ए। तो क्या ये सेंटेंस कुछ मीनिंग बता रहा है? क्या है सेंटेंस, टॉम बॉय इज़ टॉल ए। फिर सेकेंड है सिंगिंग लिपिका ए सॉन्ग इज। थर्ड है प्रेसिडेंट बराक ओबामा इज द ऑफ अमेरिका। फोर्थ है रीडिंग न्यूज़पेपर एम आई। ये चार ठो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे जिसका कुछ भी मीनिंग नहीं बन रहा है, पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है अपन को, है ना। तो अब नीचे क्या दिया गया है देखो, डू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक एनी सेंस। तो ये जो चार सेंटेंस अभी अपन लोगों ने पढ़े हैं वो क्या कोई मतलब निकाल रहा है? नो, दिस आर कम्प्लीटली इनकम्प्लीट इन ऑर्डर एंड सेंस। ये अपने ऑर्डर में भी इनकम्प्लीट है और अपने सेंस में भी मतलब में ये अपने सेंस में भी इनकम्प्लीट है और ऑर्डर में भी। लिखने का भी तरीका क्या है इसका, गलत है। यहाँ ऑर्डर किसको बोला गया है, लिखने के तरीके को, और सेंस किसको बोला गया है यहाँ पे, मतलब को। तो यहाँ पे लिखने का भी तरीका गलत है चारों का, और क्या है, मतलब भी गलत है ना। अब अपन इसके नीचे वाला देखेंगे, नाउ लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। अब अपन ये चार वर्ड देखेंगे, ठीक है। टॉम इज़ अ टॉल बॉय। यहाँ अपन देख सकते हैं स्टार्टिंग कैसे हुई, कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग हुई और एंडिंग कैसे हो रहा है, सब में क्या है, फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। और सब में स्टार्टिंग भी कैसे हो रही है, कैपिटल लेटर से हो रही है। सो फर्स्ट वन क्या है, टॉम इज़ अ टॉल बॉय। इससे पता चल रहा है अपन को टॉम एक लड़के का नाम है और वो लड़का कैसा है, लंबा है। टॉल बॉय मीन्स लंबा लड़का, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, लिपिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग। लिपिका क्या कर रही है, गाना गा रही है। अपन को ये सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है ये मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहे हैं। ये ऑर्डर में भी कंप्लीट है, सेंस में भी कंप्लीट है। ऑर्डर में इन सेंस देखो, जैसे टॉम इज़ अ टॉल बॉय, ऑर्डर भी सही है, टॉम एक लड़का है, टॉम इज़ अ टॉल बॉय, टॉम एक लंबा लड़का है। इससे सेंस भी निकल रहा है और ऑर्डर भी निकल रहा है। ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर भी सही है ना, और इसका सेंस भी क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अब अपन लोगों ने सेकेंड पॉइंट देखना है, लिपिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग। लिपिका क्या कर रही है, गाना गा रही है। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं अब अपन, बराक ओबामा इज़ अ प्रेसिडेंट। बराक ओबामा क्या है, प्रेसिडेंट है। और फोर्थ है, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखा है, नाउ दिस वर्ड्स मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो अब ये जो ऑर्डर से अपन लोगों ने इसे लिखा है, ये क्या बना रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है ना। पहले के अपन लोगों ने चार देखे वो क्या थे, ऑर्डर में भी गलत थे और सेंस में भी गलत थे। अब ये जो नीचे के चार पॉइंट दिए गए, चार वर्ड दिए गए, ये क्या है, ऑर्डर में भी सही है और सेंस में भी सही, एक मतलब का सेंटेंस लग रहा है एक, ठीक है ना। इसमें से अपन को ये लाइन अपन को क्या बता रही है वो अपन को पता चल रहा है ना। अब यहाँ क्या लिखा गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर विच मेक अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। तो जैसे कि मैंने ये वो लाइन पढ़ी थी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक सही ऑर्डर में अरेंज किया गया रहता है,
जो एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट मतलब बनाता है या मीनिंग बनाता है, सही मतलब बनाता है किसी चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं? किसी चीज़ का यहाँ नहीं बोल सकते, किसी वर्ड का, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेंटेंस बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक सही ऑर्डर में अरेंज किया हुआ जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, एक कंप्लीट मतलब बनाए, उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे? सेंटेंस। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 6 में यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। वो एक इधर तरफ में इनकम्प्लीट मीनिंगलेस सेंटेंस है, इधर तरफ मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो अपन दोनों को पढ़ेंगे तो अपन को समझ आ जाएगा। ठीक है, संडे इज़ टुडे, इससे कुछ मीनिंग नहीं पता चल रही, एकदम मीनिंगलेस सेंटेंस है। वहीं है दूसरा सेंटेंस सेकंड साइड में अपन देख रहे हैं, तो क्या है? टुडे इज़ संडे, इसका स्टार्टिंग भी सही है, कैपिटल टी और फुल स्टॉप। ठीक है, बी है द कोल्ड इज़ वेरी विंड, इससे भी अपन का क्या निकल रहा है? कुछ भी मीनिंग क्या है? नहीं निकल रहा है। स्टार्टिंग भी स्मॉल लेटर से है, यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है, मीन्स ये क्या है? टोटली इनकम्प्लीट सेंटेंस है। वहीं राइट हैंड साइड क्या है? द विंड इज़ वेरी कोल्ड, इस सेंटेंस से अपन को क्या पता चल रहा है? मीनिंग पता चल रही है कि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, और स्टार्टिंग भी क्या है? कैपिटल लेटर से है और फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस है एंड अ कंप्लीट सेंटेंस। सी क्वेश्चन, अ सिटी बिग इज़ दिल्ली, यहाँ पे भी स्टार्टिंग क्या है? सबसे पहले यही देख के पता चल जाता है, अगर ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, अ सिटी बिग इज़ दिल्ली, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट है, मीनिंगलेस सेंटेंस है, तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है? दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली क्या है? एक बहुत बड़ा शहर है, सॉरी सिटी। अब डी क्वेश्चन है, द जंपिंग इज मंकी, उसका ये मीनिंगलेस सेंटेंस, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है? मंकी इज जंपिंग, मंकी क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। ठीक है, और ई क्वेश्चन, अ मैजिशियन वॉज ही, मैजिशियन वॉज ही भी क्या है? गलत है, यहाँ स्टार्टिंग क्या से है? स्मॉल लेटर से है, फुल स्टॉप भी नहीं है, तो यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है? ही वॉज अ मैजिशियन, वो क्या था? एक जादूगर